आइए अब इस क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश की जाए। क्वेश्चन में दी हुई द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC are given as in the figure. AC is 5, AB is 13, BC is 12. ये दी हुई। Let D be any arbitrary point inside the triangle. तो D है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तीनों साइड्स पे। तो ये वाला की जो लेंथ है दैट इज E है, यहाँ से यहाँ लेंथ F है, यहाँ से यहाँ G है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। इस फिगर को हमने उठा के यहाँ ला के रख दिया है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये साइड 5 है, इसका लेंथ BC का 12 है, AB का 13 है। तो आपको पता है कि 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाली एंगल 90 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, E, F एंड G के बीच का रिलेशन निकालना है, दिखाना है कि क्या है। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि अगर हम C को D से मिला दें और D को A से मिला दें एंड D को B से मिला दें, तो मुझे ये पूरी ट्रायंगल 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया वो दिख रहा है। एक ट्रायंगल हो गई CDA, एक ट्रायंगल हो गई ADB, एक ट्रायंगल हो गई CDB। तो जब आप CDA का जब एरिया लिखेंगे तो वो किस टर्म में आएगा, ये परपेंडिकुलर है E ऑन AC, तो AC बेस हो गया और ये हाइट हो गई CD एंड A ट्रायंगल का। तो एरिया आपको E के टर्म में आएगा। उसी वे में आप CDB में करेंगे एंड ADB में करेंगे तो रेस्पेक्टिवली F एंड G के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो गया, इसकी एरिया क्या हो गई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, AC इज द बेस, क्योंकि उस पे BC परपेंडिकुलर है। तो एरिया आपको 30 मिल गया पूरे ट्रायंगल का। अब हर इंडिविजुअल ट्रायंगल का आप एरिया निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, परपेंडिकुलर हाइट कौन सा है, E है। बेस कौन क्या हो गया उसके लिए, ये वाला AC। AC इज 5, तो ये आपको 5E हो गया एक इक्वेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB निकालिए। परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, G है। बेस की वैल्यू क्या है, बेस की लेंथ 13 है। तो हाफ इंटू 13G।
आपको यहाँ से दिख रहा है 13G, 5E, 12F, so means we are getting the relation, correct? Area of triangle CDB, परपेंडिकुलर लेंथ क्या है? F है। उस ट्रायंगल के लिए बेस क्या हो गया? BC है। अब इन तीनों एरिया को जब हम सम कर देंगे तो टोटल एरिया ABC मिल जाएगा। इस पार्ट को, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सम करेंगे, इसको, इसको, तीनों को सम करेंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया मुझे मिल जाएगा। तो इन तीनों 1 + 2 + 3 is nothing but area of triangle ABC, जो मुझे मालूम है 30 दी हुई, 30 निकाला हम लोगों ने। तो 1 क्या हो गया? 1 आपका 5E/2 है, this one। 2 क्या है? 13G/2 है। 3 क्या है? 12F/2 है। दिस इज इक्वल टू 30। मैं यहाँ से इसको ऐसे ले रहा हूँ। सिक्सटी, ये खोजने को बोल रहा है क्वेश्चन में। सो द वैल्यू ऑफ दैट वी हैव गॉट एज 60। 60 कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको प्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लाइक यहाँ देखना पड़ेगा, अच्छा ये 5 है, अगर ये वाली अगर इसको मैं मिला दूँ तो ये ट्रायंगल में ये ई है और इसका बेस 5 मिल रहा है, ई इज़ द परपेंडिकुलर हाइट है, तो एरिया मुझे 5E के टर्म में मिल जाएगा, 1/2 × 5E। सेम वे EDB में लिखेंगे तो ये आपको प्री थोड़ा सा केयरफुली वॉच करते हुए लिखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर मैं तीन ट्रायंगल में इसे डिवाइड कर दूं विद द D एज ए वर्टेक्स, जहाँ पे तीनों मिल रहा है, तो तीनों ट्रायंगल, तो मुझे कुछ ये फॉर्म मिल जाएगा डायरेक्टली। होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। थैंक यू।